यहाँ पे दो जीपीज दी गई हैं, हैविंग देयर nth टर्म्स आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ n है। दो जीपी है, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो जीपी n का वैल्यू निकालना है। 5, 10, 20 इस तरह से पहली जीपी है। तो इस पे देखो फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू है 55, कॉमन रेशियो यानी कि r का वैल्यू वो है आपका 10/5 2 आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो अगर इसके nth टर्म की बात करेंगे तो वो a r का पावर n-1 ना होगा, यानी कि 5 इंटू में 2 का पावर n-1, an इक्वल टू में क्या आ गया 5 इंटू में 2 का पावर n-1 एज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दूसरी वाली जीपी को देखते हैं। 1280, 640, 320 इस तरह से है। तो अगर इसके फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म उसे कैपिटल ऐसे डिनोट कर दो, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1280 और कॉमन रेशियो इसलिए ऐसा मैंने कैपिटल लिया क्योंकि यहाँ स्मॉल में हमने यूज कर दिया, अलग अलग है ना दो जीपी। चलिए A2/A1 यानी कि 640 और बाई में 1280 1/2 कॉमन रेशियो 1/2। तो इसके लिए nth टर्म क्या आ जाएगा a यानी कि 1280 इंटू में r 1/2 और पावर में n-1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 5 इंटू में 2 का पावर n-1 इक्वल टू में 1280 इंटू में 1/2 का पावर n-1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको इधर लाते हैं, या फिर एक काम करो 5 इंटू में 2 का पावर n-1 है, यहाँ 1280 है और इंटू में 1/1 का पावर n-1 नहीं होगा और यहाँ 2 का पावर n-1 बच जाएगा। तो चलिए ये इधर लाते हैं, ये इधर लाते हैं, तो इंटू का पावर ऐड हो जाता है, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू में n-1 इक्वल टू में 1280 और बाई में 5। तो 1280 में अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 25 3 बचेगा और 5 6 जा 30, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू में n-1 इक्वल टू में हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस इक्वल पावर को इक्वेट कर देता है। 2 इंटू में n-1 इक्वल टू में 8, ये जाएगा डिवाइड में, तो n-1 इक्वल टू में 4, 1 जाएगा ऐड हो जाएगा, n इक्वल टू में 5। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर लिख सकते हैं कि हमें n का वैल्यू कितना मिल गया 5। हमें n का ही ना वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए।